हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। विल दे फाइट फॉर दिस कनेक्शन और रिलेशनशिप। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिस तरह का भी आपका उनके साथ कनेक्शन है, अगर आपको लग रहा है कि वो आपके लिए कुछ स्टैंड नहीं ले रहे या फिर आप ही एफर्ट करते जा रहे हो, वो नहीं कर रहे, आपके साथ कांटेक्ट नहीं है उनका, या फिर लीस्ट कांटेक्ट है, या फिर किसी तरह से आप कनेक्शन में आप देख रहे हो कि कोई वर्कआउट नहीं कर रहा, वो इस पर्सन का कोई इनपुट नहीं है, तो क्या देखते हैं कि वो इस कनेक्शन में कोई फ़ाइट करेंगे इस कनेक्शन या रिलेशनशिप के लिए। सबसे पहले मैं आपके और उनके इस कनेक्शन की करंट सिचुएशन देखूंगी कि करंटली आपका चल क्या रहा है, क्या फ्रेम चल रहा है यहाँ पे करंटली आपकी इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का। फिर मैं देखूंगी क्या वो इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करेंगे भी या नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी पर्सन है, चाहे जो भी है, चाहे आपका कॉन्टैक्ट है नहीं है, आपके हस्बैंड वाइफ, आपका कोई फियोंसी है, आपका किसी के साथ कोई लव सीन है, कोई सिचुएशनशिप है, इट कुड बी एनीवन और एनीथिंग। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। आई होप ये न्यू टॉपिक है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं इस तरह के टॉपिक का वेट कर रहे हो। मुझे कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है, 3 टाइम्स नेम रिपीट करें उस पर्सन का जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या वो आपकी इस कनेक्शन या रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करेंगे, कोई अपनी तरफ से एफ़र्ट डालेंगे, कोई आपके लिए डिफेंस करेंगे या स्टैंड अप करेंगे। सब क्वेश्चंस के आंसर आपको आज मिल जाएंगे इस रीडिंग में। वीडियो को लाइक मस्ट करना है, बट याद रहे ये जनरल एनर्जी है, टाइमलेस है। आप जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा, बट सब चीज़ें आपसे रिलेट हो सकता है ना भी करें, हो सकता है कर भी जाएं, बट अगर नहीं करेंगी देन आपने बिल्कुल भी जो है वो परेशान नहीं होना। ठीक है, इजीली जितना रिलेट करेगा वेल एंड गुड, क्योंकि ये एक जनरल एनर्जी है। सो दैट्स वाई इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन एंड कलेक्टिव एनर्जीज। सबसे पहले देखते हैं क्या है करंट सिचुएशन आपके और उनके दरमियान इस कनेक्शन में। पर्सन ऑन योर माइंड एंड वीवर्स की करंटली सिचुएशन क्या चल रही है। करंट सिचुएशन वीवर्स और उनके माइंड में जो पर्सन है उनके दरमियान क्या चल रही है करंट सिचुएशन। Okay, first we have King of Wands. This person have so much pride and arrogance. इस पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा दिख रही है। We have Two of Pentacles. Okay. Current situation viewers और उनके माइंड में जो पर्सन है उनके दरमियान इस टाइम क्या चल रही है करंट सिचुएशन। We have Eight of Pentacles. This person could be your boss or your colleague. कुछ लोगों की यहाँ पे वर्किंग प्लेस मुझे सेम दिख रही है। वी हैव द हैंगमैन। या राइट नाउ इट्स अ स्टक सिचुएशन गाइस। यू गाइस आर टोटली ऑन अ हैंग सिचुएशन। इस पर्सन की ईगो की वजह से आई थिंक आपको क्लोजर नहीं मिल रहा, आपको समझ नहीं आ रही कि ये पर्सन करने क्या वाला है। आपको इस कनेक्शन में या इस जो आप टाइम या अपनी एनर्जी या फिर अपने इमोशंस जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आपको इसमें बेनिफिट होगा या लॉस होगा। यू कान डिसाइड गाइस राइट नाउ, बिकॉज आपने शायद, मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपनी तरफ से, आपने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है, लेकिन स्टिल ऐसे लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपने इस पर्सन के अकॉर्डिंगली अपनी सोच को चेंज किया, अपनी थिंकिंग को चेंज किया, लेकिन बदले में फिर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है इस पर्सन की साइड से, बिकॉज दिस पर्सन हैव अ सो मच प्राइड एंड ईगो। ऐसा नहीं है कि ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, आपको देखता, इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है और पैशनेट एनर्जी भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस पर्सन की ईगो इस टाइम, इसकी इमोशंस और इस पर्सन की जो अट्रैक्शन है आपकी साइड पे, उस पर रूल कर रही है। दैट्स वाई ये आपको कुछ अपने बता नहीं रहे। आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी तरफ आए रोमांटिक प्रपोजल लेकर या फिर किसी तरह से रोमांटिक रिलेशनशिप की ऑफ़र लेकर, एंड ऑल्सो ये इंसान भी आना चाहते हैं आपकी तरफ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इनको डेट भी किया हो, लेकिन एकदम से इस पर्सन को ऐसा कुछ हो जाता है कि ये बिल्कुल ही रफ़ एंड टफ़ हो जाते हैं, या फिर किसी तरह से बहुत ही ज़्यादा अपने काम पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। आप चाहते हो कि ये कनेक्शन भी जो है वो वर्क करे। ये इंसान आपने हर तरह से, मुझे लग रहा है अपनी तरफ से तो सारा इनपुट डाल दिया है, एफ़र्ट कर लिया है इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने की, कि फ्यूचर आपका बन जाए, लेकिन स्टिल ये इंसान की तरफ से आपको क्लोजर अभी भी नहीं मिल रहा कि ये क्या करने वाला है पर्सन। मतलब यहाँ पे हैंग पोजीशन दिख रही है। स्टार्टिंग और एंडिंग यहाँ पे सिचुएशन ही काफ़ी ज़्यादा बहुत ही मुझे टफ़ दिख रही है। टफ़ इस पर्सन की ईगो ने बनाया हुआ है। इस पर्सन की नज़र आप पे है, इसके माइंड में भी आप हो, लेकिन ईगो इस पर्सन को जो है ना ये अलाउ नहीं कर रही।
कि ये इंसान आपकी तरफ कोई रोमांटिक आगे कुछ चीज़ें बढ़ाए। यस, इस पर्सन का यहाँ आपका स्टार साइन एरिस और सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस इज स्ट्रॉन्ग एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है। नंबर 2, 8, 12 एंड 3 इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। इस पर्सन की एज 28, 23, 32, 38 हो सकती है। अब देखते हैं क्या ये आपकी इस रिलेशनशिप या कनेक्शन के लिए कोई फ़ाइट करेंगे। ऐसे नहीं मैं कह रही कि डेट आपको कभी किया ही नहीं है, किया है इस पर्सन ने, क्योंकि ये एनर्जी मुझे बता रही है कि ये इंसान आपके साथ हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लाइक इन्होंने आपके साथ हैंग आउट किया है, लाइक आउटिंग वगैरह की है कुछ लोगों ने, सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोगों की यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है। इस इंसान ने आपको लव कन्फेस भी किया है, आपको लव पोइट्री, लव मैसेजेस करना, लव चैटिंग वगैरह आपकी इनके साथ हुई है, लेकिन इस इंसान की ईगो जो है ना वो बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से कनेक्शन अच्छा खासा चलता चलता बीच में रुक जाता है, उसको फुल स्टॉप लग जाता है और आपको समझ नहीं आती कि आप जगल करना स्टार्ट हो जाते हो। मतलब यू गाइस आर जगलिंग कि इंसान की तरफ से आपको हमेशा क्या ऐसे ही देखने को मिलेगा या कभी इसने सेटल करना भी है आपको अपने साथ, वो चीज़ें आपको यहाँ पे समझ नहीं आती, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप इस इंसान से अपनी ज़िंदगी जो है आपकी रुक गई है। नाउ लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या वो कोई फ़ाइट करेंगे आपकी इस कनेक्शन या रिलेशनशिप के लिए? विल दे फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप और कनेक्शन? पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। नंबर्स को फोकस करते जाइए। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव 2 ऑफ कप्स, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Number 10, 1 is also important, 2 is also important. कुछ लोगों की एज 22 भी हो सकती है, 23 ऑल्सो बताया मैंने आपको, लेकिन 22 और 33 ऑल्सो इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 21, 23, 29, 39 भी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एनर्जी है, इट्स अ डेविल एनर्जी, द शैडो साइड। इस पर्सन का कोई ना कोई गाइस यहाँ पे ना ट्रॉमा है, या तो ये पर्सन अपने किसी फैमिली मेम्बर्स की वजह से कुछ इस पे, या तो उनकी तरफ से कोई टेंशन है। यस, मुझे ये दिख रहा है विद द शैडो साइड, इस पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ है ट्रॉमेटिक सिचुएशन, किसी चीज़ का फेयर है, किसी चीज़ का डर है इस पर्सन के अंदर। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे, स्टैंड लेना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेगा भी, बिकॉज हमारे पास एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। स्टार्टिंग भी यहाँ पे स्टैंड लेने से हो रही है। यस, ये जो भी पर्सन है ना गाइस, ये इंसान के कोई ना कोई यहाँ तो ट्रॉमा है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द शैडो साइड। इसका ऑलरेडी किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक सिचुएशन हुई है कि जहाँ पे इस इंसान को किसी ने कोई बैक स्टैबिंग की है, किसी ने कोई धोखा दिया है, या फिर किसी तरह से इस पर्सन का किसी ने ट्रस्ट ब्रेक किया है, चाहे वो इस पर्सन के कोई फैमिली मेम्बर है, इस पर्सन के पेरेंट्स में से कोई है, या फिर इस पर्सन का कोई अपना पास्ट में कोई लव सीन था, कोई कनेक्शन था। इट कुड बी एनीथिंग जहाँ से ये इंसान एक ट्रॉमेटाइज हुआ है, इसीलिए ये ईगो पे इसकी बात आ रही है, ठीक है। और इसी ट्रॉमा की वजह से मुझे लगता है ये इंसान ना बैक ऑफ कर जाता है। अच्छा खासा ट्रैक पे चलता हुआ आपके साथ कनेक्शन, एकदम से ये इंसान ऐसे हो जाता है जैसे ये आपके साथ कोई कनेक्शन में था ही नहीं, या फिर इस इंसान को आपके लिए कोई इमोशनल है ही नहीं फीलिंग। लेकिन ये विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आगे आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है ये इंसान स्टैंड अप करेंगे। इस इंसान के अंदर हिम्मत की कमी ज़रूर है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपके लिए स्टैंड ले लिया तो आप बैक ऑफ कर जाओगे। ये एक ट्रॉमा कोई इस इंसान के माइंड में जो है ना ये है। जबकि विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है आप लोगों को लेकर फ्यूचर भी सोचने वाले हैं। कुछ लोग हो सकता है फॉरेनर हैं, या फिर आपके साथ फॉरेनर लाइक एज आ डिफरेंट कंट्री आपके साथ सेटल हो सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ तो इनकी अपनी फैमिली में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है जो कि शायद इनको पता है कि इनको आपके साथ रहने नहीं देगी। सो ये मुझे लग रहा है कि इंसान कोई ना कोई अपनी रेजिडेंसी चेंज करेंगे आपके साथ, जबकि ये स्टैंड अप करेंगे आपके साथ ऑब्वियसली
दिल की बातें भी करेंगे कि ये सारी रीज़न क्यों थी या क्यों होता रहा पास्ट में कुछ, लेकिन आने वाला टाइम में ये इंसान आपके साथ इस कनेक्शन में फ़ाइट भी करने वाले हैं, आपके लिए स्टैंड अप भी करने वाले हैं। अपनी जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जितने भी इस पर्सन के इश्यूज़ हैं, उन सबको एक साइड पे रख के आपके साथ लव की बिगनिंग ये पर्सन करने वाला है। यस, बट आई वांट टू क्लैरिफाई कि व्हाट इज़ दिस द शैडो साइड एनर्जी। क्लैरिफाई करें यहाँ पे शैडो साइड का कार्ड क्यों है। वी हैव 7 ऑफ कप्स। यस, ये इंसान को ना किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में जाने के लिए ना कन्फ्यूजन है कि क्या मैं अगर किसी चीज़ को लेकर विश करता हूँ या किसी पर्सन की विश करता हूँ तो ये ना हो कि अपने आप को अटैच कर लूँ और बाद में इस पर्सन की वो विश पूरी ना हो। एक इनसिक्योरिटी, एक डर, एक फेयर है किसी को खो देने का। हो सकता है इस इंसान ने पहले भी किसी को खोया है, बिकॉज जस्टिस की यहाँ पे एनर्जी है। ये चाहते हैं कि जिनके साथ ये अटैच हों उसके साथ हमेशा बैलेंस बना रहे। कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं गाइस इस पर्सन की, दैट्स वाई ये इंसान कुछ ऐसा नहीं करता, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इस इंसान की आपके साथ कमिटमेंट होगी। यस, आपको कमिटमेंट देंगे एक अच्छे रिलेशनशिप की, एक अच्छे कनेक्शन की। और कुछ लोग हो सकता है विद द जस्टिस एंड विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान जो है आगे प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों के साथ फ्यूचर में जाने की, लेकिन हिम्मत की थोड़ी सी कमी हो सकती है। लेकिन आने वाले टाइम में इस पर्सन के अंदर वो भी सारी जो है ना कॉन्फिडेंस, करेज आ जाएगा और ये आपको फाइनली आपके लिए स्टैंड अप करेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, आपको डेट भी कर सकते हैं और आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर टाइम कुछ लोगों के लिए लग सकती है। यहाँ पे होपफुली टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो अक्टूबर से दिसंबर तक का टाइम यहाँ पे जा सकता है गाइस। सबके लिए टाइमिंग डिफरेंट होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर तक ये टाइमिंग जाती हुई दिख रही है। यस, लिब्रा स्टार साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर 11, नंबर 15, 6, 7 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जिस तरह आपसे रिलेट करें आपने वैसे लेना है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। प्रॉब्लम आएंगी इनको आपके लिए जो है इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस इंसान का कोई ना कोई ट्रॉमा है या फिर इसके घर में से किसी का फेयर हो सकता है जिसको लेकर ये इंसान शायद डरते हैं अपनी लव कनेक्शन में जाने के लिए। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है इस पर्सन की जो भी सिचुएशन ये हुई है ना, किसी ने इसका कोई ना कोई रिश्ता या फिर कोई कनेक्शन ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है स्ट्रेस इश्यूज़ की वजह से। या ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आई होप आपको समझ आ रही होगी मैं ये जो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। आई विल सी यू टुमारो। बाय।